जय जिनेन्द्र। आज हम सभी लोग इस तीसरे अध्याय के प्रारंभ में अधोलोक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। यह अधोलोक सुमेरु की जड़ के नीचे है और इस अधोलोक में संपूर्ण नारकी, भवनवासी, व्यंतर, एकेंद्री, तिर्यंच आदि रहते हैं। इस अधोलोक का आकार जो है वह अर्ध मृदंग के समान है। इस अधोलोक में 7 पृथ्वियां हैं और इन पृथ्वियों के नाम आचार्य भगवान कह रहे हैं। रत्न, शर्करा, बालुका, पंक, धूम, तमो, महातमः, प्रभा, भूमियो, घनाम्बु, वाताकाश, प्रतिष्ठाः, सप्ताधोधः। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा। ये 7 भूमियाँ घनाम्बुवात और आकाश के सहारे स्थित हैं। सप्ताधोधः का मतलब होता है कि ये 7 हैं एवं अधो अधः नीचे नीचे हैं। ये घनाम्बुवात, इस बात को हम थोड़ा सा समझें कि इस लोक के चारों ओर 3 वलय हैं। एक घनोदधिवात वलय, दूसरा घनवात वलय, तीसरा तनुवात वलय और उसके बाद आकाश। अधोलोक की 7 पृथ्वियाँ जो हैं वह घनोदधि वात वलय के आधार से स्थित हैं। घनोदधि, घन यानी सघन, ठोस, ठोस वायु, और उदधि यानी जल। ठोस वायु और जल का घेरा यानी वाष्प का जो घेरा है वह घनोदधि वात वलय है। इसके बाद घनवात वलय यानी सिर्फ ठोस वायु का घेरा, मोटी वायु, सघन। और इसके बाद में तनुवात वलय है यानी पतली वायु का घेरा है, यानी पतली सी हवा है। और उसके बाद आकाश ही आकाश है। तो हम देखते हैं कि ये 7 नरक जो कि इन पृथ्वियों पर होते हैं। रत्न प्रभा, जैसे इनके नाम हैं वैसे ही इनका स्वरूप है। रत्न प्रभा यानी उसमें रत्नों के जैसी प्रभा है। आदि आदि, जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं वैसे वैसे घना अंधकार बढ़ता चला जाता है। शर्करा के समान शर्करा प्रभा, बालुका के समान बालुका प्रभा, पंख के समान जिसकी प्रभा है वह पंख प्रभा, धूम यानी धुआं के समान जिसकी प्रभा है वह धूम प्रभा, और अंधकार के समान जिसकी प्रभा है वह तम प्रभा, और घनघोर अंधकार जहाँ पर है वह महातम प्रभा है। इसके बाद हम देखते हैं जो पहली पृथ्वी है रत्न प्रभा, उसके 3 भाग हैं, खर भाग, पंख भाग
और अबहुल भाग। और ये खर भाग जो है 16,000 योजन मोटा है और इसमें 7 प्रकार के व्यंतर देव और 9 प्रकार के भवनवासी देवों का निवास है। दूसरा भाग है इसका पंख भाग जो 84,000 योजन मोटा है। इसमें व्यंतर जाति के राक्षस और भवनवासी जाति के असुर कुमार देव रहते हैं। और जो तीसरा भाग है 80,000 योजन वाला अबहुल भाग, इसमें नारकी रहते हैं। अब ये जो भूमियाँ हैं उन भूमियों में क्रम से कितने नरक हैं उनके बिल हैं। सो कहते हैं तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदशदशत्री पंचोनैक नरक सत् सहस्राणि पंच चैव यथा क्रमम। ताशु यानी कि उन भूमियों में क्रम से 30 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख और 5 कम 1 लाख और 5 नरक हैं। पंचोनैक मतलब 5 से कम, 5 कम 1 लाख में और फिर लास्ट में 5। नरक के बिल जो हैं इनको 2 प्रकार से हम जानेंगे। एक तो आकार के आधार पे, रचना के आधार पे, और दूसरा प्रकार के आधार पे। इनका आकार जो होता है बिलों का, बिल यानी कि नारकियों के रहने के स्थान। और नारकी कौन होते हैं? जिनमें आपस में परस्पर में प्रीति नहीं होती है, वे होते हैं नारकी। जो परस्पर में प्रीति को प्राप्त नहीं होते हैं, जिनका सारा पुण्य कर्म चला गया है, जो हिंसा आदि असमीचीन कार्यों में हमेशा रत रहते हैं, वे नारकी होते हैं और वे नारकी बिलों में रहते हैं। ये बिल उनके रहने का स्थान है। जैसे कि आपको ये दिख रहा है ढोल की पोल के समान और या फिर तलघर के समान। और इनके प्रकार यदि हम देखते हैं तो ये 3 प्रकार के हैं, इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक। इंद्रक का मतलब है जो बीचों बीच बिल होता है वह इंद्रक है। और श्रेणीबद्ध यानी लाइन से जो होते हैं वो कतारबद्ध श्रेणीबद्ध हैं। और प्रकीर्णक यानी बिखरे हुए, जो बिखरे हुए बिल हैं वो प्रकीर्णक कहलाते हैं। अब पहला जो नरक है उस पहले नरक में 13 पटल हैं। पटल यानी मंजिल, फ्लोर। ये पहले नरक में रत्नप्रभा पृथ्वी में 13 पटल हैं जिसमें कि नारकी रहते हैं। किस नरक में गर्मी होती है और किस में ठंडी होती है, सो कह रहे हैं आचार्य भगवान कि प्रथम जो 4 नरक हैं उनमें केवल गर्मी ही गर्मी है। 5वें नरक के 75% भाग में गर्मी है और 25% भाग में ठंडी है। और 6वें और 7वें नरक में मात्र ठंड ही ठंड है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो नारकी जीव होते हैं उन नारकी जीवों में निरंतर नारका नित्या शुभ तरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। नारकी नित्या, नित्या यानी नित्य ही, हमेशा। अशुभ तर, लेश्या परिणाम देह वेदना और विक्रिया से युक्त होते हैं। यहाँ अशुभ तर शब्द जो है ये
कंपैरेटिव डिग्री वाला है। इसमें तिर्यंचों की अपेक्षा से नारकियों में और अधिक अशुभ, लेश्या, परिणाम, शरीर कष्ट और विक्रिया आदि होती है। अब ये अशुभतर कैसे हैं, मतलब परिणाम कैसे अशुभतर हैं? जैसे जैसे नरकों में नीचे की ओर जाते हैं उनके परिणाम और अधिक अशुभ होते जाते हैं। नरक की मिट्टी की दुर्गंध का जो प्रभाव है, यह पहले नरक की मिट्टी यदि इस मध्यलोक में आ जाए तो 1 कोस के जीव मर जाते हैं उस दुर्गंध के कारण। ऐसे ही क्रमशः 7वें नरक में बताया गया है कि 7वें नरक की भूमि की मिट्टी यदि यहाँ आ जाए तो 4 कोस के जीव मर जाते हैं। आप देख रहे हैं इनका देह अशुभतर कैसे होता है, कहीं कुबड़ा निकला हुआ है। ये सब हुंडक संस्थान वाले होते हैं और अशुभ ही अशुभ इनके शरीर होते हैं। वेदना, यदि यहाँ किसी को एक थोड़ा सा रोग हो जाता है तो कितनी वेदना होती है, और नारकियों को तो 5,68,99,584 रोग 7वें नरक के नारकी के होते ही हैं। इतनी वेदना उनको एक साथ रहती है। अब नरक में जीव उत्पन्न कैसे होता है, ये जन्म के दुखों को दिखा रहे हैं कि उन बिलों में, ढोल की पोल के समान बिलों में ये नारकी जीव जब उत्पन्न होता है तो औंधे मुंह गिरता है, नीचे तलवार के समान बिल्कुल लगी हुई रहती हैं, और जैसे वो नीचे गिरता है टप्पा खा के फिर ऊपर आता है, फिर नीचे गिरता है। ऐसे धीरे 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 करके वह नरक में स्थित होता है, और जब वो उछलता है तो उसमें तीक्ष्ण शस्त्र जो नीचे रहते हैं उन पर उछलता है। अब आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं परस्परोत्तीरित दुःखाः, ये नारकी परस्पर में एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। संक्लिष्टा सुरोदीरित दुःखाश्च प्राक चतुर्थ्याः, वैसे ही तो नरक में बहुत दुख हैं, लेकिन उसके बाद भी जो संक्लेश परिणामी असुर कुमार देव हैं, ये भी दुख देने के लिए और अधिक भिड़ाने के लिए नरक में पहुंच जाते हैं। लेकिन वे कौन से नरक तक जाते हैं? प्राक यानी पहले, चतुर्थ्याः यानी चौथे नरक के पहले, यानी कि तीसरे नरक तक ये संक्लेश परिणामी जो असुर कुमार देव हैं वे जाकर के नारकियों को भिड़ा करके और अधिक दुख देते हैं और स्वयं आनंद लेते हैं। नारकियों के दुख विभिन्न प्रकार के हैं, उनका कुछ वर्णन यहाँ कहते हैं कि जन्मते ही ये पहले तो औंधे मुख गिर के उछलते हैं, उत्पन्न होते ही कुत्तों की तरह लड़ने लगते हैं, परस्पर में निरंतर दुख देते रहते हैं। इनका शरीर जो है, इनके बिल जो हैं वो अत्यंत दुर्गंधित हैं, अत्यंत भयानक अनेक रोगों से इनका शरीर व्याप्त है। जैसे 1 करोड़ बिच्छू एक साथ काट दें वैसी वेदना ये हमेशा सहन करते हैं। निरंतर मार काट के भयानक शब्द सुनते रहते हैं। ठंडी की वेदना, गर्मी की वेदना, भूख प्यास की वेदना, वहाँ ऐसी भूख लगती है कि पूरा समुद्र का पानी हम पी जाएं, लेकिन एक भी उनको पानी पीने या खाना खाने नहीं मिलता है। इस प्रकार, और वहाँ सैमर वृक्ष हैं जिसके पत्ते तलवार के समान हैं जो उनके शरीरों को विदीर्ण कर देते हैं।
और असुर कुमार भी आकर के भिड़ा भिड़ा के और दुख देते रहते हैं। तीव्र कषाय की वेदना इनके अंदर होती है। 23वें त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानाम परा स्थिति। उन नरकों की उत्कृष्ट स्थिति मतलब इनकी आयु, इतने समय तक वे वहाँ रुकते हैं, वह स्थिति कहलाती है। क्रम से कितनी है? पहले नरक में 1 सागरोपम, फिर आगे आगे क्रम से 3, 7, 10, 17, 22 और 33 सागरोपम है। इस प्रकार ये नरक में बहुत आराम और बहुत परिग्रह के कारण ही जीव नरक में जाता है। इस प्रकार ये नरकों का वर्णन आचार्य भगवंतों ने कहा। इन नरकों के दुखों से हम भयभीत होकर के और पाप कार्यों से बचने का प्रयास करें, जिससे कि हम नरक जाने से बच जाएं और हमारी आत्मा की इन दुखों से रक्षा हो जाए। जय जिनेंद्र।